हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हम आज वीडियो करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड सीजीएल 2024 कट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी। आई होप सबके एग्जाम्स हो गए होंगे और सब यही सोच रहे होंगे कि हमारा होगा नहीं होगा, क्या होगा, कट ऑफ कितनी होगी, यही सब अभी सोच रहे होंगे। और सीजीएल मेंस जो होना है वो दिसंबर में है, 90 डेज अप्रॉक्सीमेटली आपके पास है। तो कट ऑफ की चिंता जो है वो लाजमी है, ज़रूरी है ये कट ऑफ क्या जाएगी। और जैसा कि पेपर बताया जा रहा है कि वो बहुत मॉडरेट टाइप का आ रहा है। और पहले जो था वो थोड़ा इजी भी था, पहले की शिफ्ट्स में। जैसे कि 9 सितंबर से हमारे एग्जाम स्टार्ट थे सीजल के, और आई थिंक 26 सितंबर को ख़त्म है, राइट। सो क्या रहेगी कट ऑफ, सबके दिमाग में यही क्वेश्चन घूम रहा है। और बहुत सारी वीडियोस भी बन चुकी हैं कि ये कट ऑफ है, वो कट ऑफ है। बहुत कोई कोई तो 150 तक बता रहा है, 150, कोई बता रहा है 140। सो मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके आया हूँ कि क्या कट ऑफ जा सकती है। हमें जैसे वैकेंसी पता है कि वैकेंसी 17,000 के अप्रॉक्सीमेटली है, 17,000। इससे ज़्यादा ही है, 17,500 के करीब है वैकेंसी। सो 10 टाइम्स एसएससी जो है हमेशा 10 टाइम्स बच्चों को लेता है। मतलब जो कि पास्ट ईयर्स का ट्रेंड है कि 10 टाइम्स तो एसएससी लेता ही लेता है। जैसे 2022 की बात करें तो उसमें जो कट ऑफ थी वो 115 के अराउंड गई थी। 2022 में 115 के अराउंड यूआर की कट ऑफ गई थी, बट उसमें वैकेंसी भी 37,000 थी। वैकेंसी 37,000 होने के बाद तो मेंस में अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स लिया था। तो 3,70,000 बच्चे जो हैं वो बैठे थे। तो हम देखेंगे कि इस बार क्या चांसेस हैं। कुछ बच्चों ने सीएचएसएल का प्रीवी दिया था, अभी उनके मेंस भी हैं। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सीधा हम चलते हैं, शिफ्ट वाइज पेपर के बारे में करते हैं बात। शिफ्ट वाइज पेपर बताया जा रहा है कि 9 सितंबर से स्टार्ट था एग्ज़ाम। तो पहले के एग्ज़ाम में थोड़ा सा इजी पेपर कहा जा सकता है कि इजी आया था। और उसके बाद धीरे-धीरे जैसे 15, 16, 17 जो भी डेट्स में एग्ज़ाम होंगे, हुए थे, उसमें क्या है कि मॉडरेट पेपर होने लग गया था। मतलब मेरे हिसाब से 13th और 14th के आसपास भी मॉडरेट पेपर चला गया था। तो कह सकते हैं कि मॉडरेट पेपर था। तो हम वही बात करेंगे कि शुरू में लेवल थोड़ा-सा ईज़ी था, उसके बाद मॉडरेट होता चला गया। अ, अब ये सारी चीज़ ना नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर है कि नॉर्मलाइज़ेशन में क्या खेल हो सकता है। और ये खेल भी बहुत अच्छा कर देता है। कभी किसी के 10 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 15 बढ़ जाते हैं, किसी के 2-3 ही बढ़ते हैं। और 2-3 वहाँ बढ़ते हैं जहाँ पे आपकी ईज़ी शिफ्ट हो। तो एसएससी का खेल हमेशा ये रहता है कि ईज़ी शिफ्ट को ही कंसिडर करके वो मार्क्स को अप डाउन करता है। प्लस माइनस जो भी है वो ईज़ी शिफ्ट के हिसाब से करता है। तो जिसकी ईज़ी शिफ्ट है वो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर रहे होंगे। बाकी यहाँ पे खेलना फ्रेशर्स और मॉडरेट का पता चलता है। सॉरी, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस का, जो कि रिपीटर्स हैं, बार-बार एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो फ्रेशर्स जो हैं वो पूरी तैयारी करके जाता है और उसको अगर ईज़ी शिफ्ट मिल गया तो वो अच्छा स्कोर भी कर सकता है। रिपीटर्स के लिए वो खेल रहता है उनके लिए, ठीक है। और जो मॉडरेट पेपर आता है थोड़ा वहाँ पे फ्रेशर्स को दिक्कत होती है कि क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करके गए हैं और वैसा क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर उनको थोड़ी-सी दिक्कत होने लग जाती है। तो बाकी हम सीधा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी मैं थोड़ा-सा बात करूँगा कि जीएस क्वेश्चंस जो हैं वो कितने ठीक हो सकते हैं, कितने कम ठीक हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जीएस में 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बनने चाहिए थे, मेरे हिसाब से। अगर बनते हैं तो अच्छा है। मैथ्स में अगर बात करें तो अगर मॉडरेट पेपर है तो 18 टू 19 क्वेश्चंस तो आपके बन ही जाने चाहिए थे, ठीक है। 1 मिनट मैं रब कर लूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं बात करूँ कि इंग्लिश में आपकी 20 से 22 क्वेश्चन तो बनने चाहिए थे। और बात करूँ मैं रीज़निंग की, तो वहाँ पे आपके अ, मेरे हिसाब से 20 टू 21 क्वेश्चन। ये मतलब मैं फ्रेशर्स को दिमाग में रख के बात कर रहा हूँ।
और रिपीटर्स के लिए तो ये चीज़ें और भी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इतने क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए थे। उस हिसाब से ये जो क्वेश्चन बताए हैं, इस हिसाब से कट ऑफ नहीं कि इसके वेरी भी करता है ना इसमें। इसमें तो वेरी भी कर लेता है कि किसी में ज़्यादा ठीक हो गए, किसी में कम ठीक हो गए। ठीक है? तो हम चलते हैं सीधा कट ऑफ पे ही, आपको बहुत इंतज़ार ना करना पड़े इस वीडियो में। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने एनालिसिस करके देखा है, रॉ स्कोर पे बात करूँगा मैं। यहाँ पे रॉ स्कोर, मैं नॉर्मलाइजेशन पे बात नहीं कर रहा। रॉ स्कोर कितना होना चाहिए? रॉ स्कोर के बेसिस पे आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं यूआर की बात करूँ, तो अगर मैं यूआर की बात करूँ तो ऑब्वियसली अगर आपके 120 टू 125 मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है 120 टू 125 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि कट ऑफ जो है इसके बीच में ही वेरी करेगी, ऐसा मुझे लगता है। यही कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि उन्हें उन्हें 1,70,000 बच्चे चाहिए और मेंस के लिए, और ऐसा ही ट्रेंड 2022 में भी था। और क्योंकि देखो, फॉर्म तो 35 लाख के करीब भरे गए थे। बच्चे जो हैं वो 16 टू 17 लाख ही जो हैं वो आते हैं, एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो 2-3 लाख से 4 लाख बच्चे ही थोड़े सीरियस मोड में रहते हैं कि तैयारी करें, तो उनमें से ये कट ऑफ ही बनती है जो एक्सपेक्टेड है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ऑब्वियसली 112 टू 120, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा बताया क्योंकि वेरी कर सकता है ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी बहुत अब जो है ट्रेंड में है। लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा compete कर रहे हैं। ठीक है? ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी की भी अ, यही कट ऑफ सेम ही है, 112 टू 120। और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, तो एससी कैटेगरी में जिसके भी मार्क्स 15 से 110 के बीच में है ना, तो वो तैयारी कर सकता है बिल्कुल आराम से मेंस के लिए। एसटी एसटी के लिए 100 प्लस माइनस लगा लो आप 5, इतना ही वेरी करेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रियलिटी ये है मेरी तरफ से, और आई थिंक इतने ही कट ऑफ जा सकती है। ये मैंने रॉ स्कोर की बात करी है, मैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात नहीं कर रहा। इसमें बढ़ सकता है ना, नॉर्मलाइज जिसका मॉडरेट होगा उसका बढ़ेगा ही। ठीक है? जिसका थोड़ा सा जिसको हार्ड लग रहा है उसके भी बढ़ेंगे ही। ठीक है? तो ये कट ऑफ है। और नॉर्मलाइजेशन का सारा इम्पैक्ट है, खेल जो है नॉर्मलाइजेशन का ही है। मॉडरेट शिफ्ट जो है वो तो हमेशा मार्क्स बढ़ेंगे ही, मॉडरेट वालों के मार्क्स बढ़ेंगे। इसमें 10 भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और 7 भी बढ़ सकते हैं, 8 भी बढ़ सकते हैं। ठीक है? बस इजी वालों का ये है कि अगर वो क्वेश्चन सही है तो 2-3 मार्क्स का ही गेन हो सकता है उनको, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इजी शिफ्ट वालों को। ठीक है? और वेरी जो मैंने कट ऑफ बताई है ना, वो वेरी इसी में करेंगी जो मैंने बताई है आपकी। आप देख सकते हैं 120 टू 125 ही यूआर कैटेगरी के लिए, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है? आंसर की जो है वो, जिसको वेट करना है आंसर की का, आंसर की जो है वो 5th of October तक आ सकती है मेरे हिसाब से। आपको अगर इस कट ऑफ में आपका मार्क्स वेरी कर रहा है, आपको खुद लग रहा है, तो आपको ना मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। मेंस की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको आंसर की का भी वेट नहीं करना चाहिए। देखो, कुछ दिक्कत तो है नहीं। आपको मेंस की तैयारी करोगे, आपको अगले एग्जाम कोई भी एग्जाम्स दोगे उसमें वही सारी सेम चीजें हैं। मेंस में तो सबसे बढ़िया ये होगा कि बताएं, जो टीयर 1 का सिलेबस है वही है, सिर्फ कंप्यूटर ऐड है, टाइपिंग है, और 2-3 नए टॉपिक्स हैं, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है? प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है? यही सब है। रीजनिंग में थोड़ा आप देख सकते हैं, तो एनालॉगी कर लीजिए थोड़ा सा। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस ज़्यादा आने लग गए ना मेंस में, तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर पढ़ लीजिए, कंप्यूटर के वीडियोस आप यूट्यूब पे सर्च करके बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? दिसंबर में अप्रॉक्सीमेटली मेंस हो जा रहा है। आपके पास 90 डेज हैं, 90 डेज आपके पास आराम से हैं। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। कट ऑफ का वेट जो है मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद आप सोच सकते हैं, दूसरी वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और मेंस की तैयारी बिल्कुल फुल जोश के साथ करें।
ठीक है? और क्योंकि एसएससी फुल फॉर्म में है, वो करवा के ही रहेगा, ठीक है? तो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। ओके, टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और भगवान में विश्वास रखिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। देखिए, एक और चीज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, थैंक्स।